कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है, उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू टीआरएस क्लास। ये दो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। पहले कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करते हैं कि पॉटी आ रही नहीं, और बहुत सारे इंडियंस में ये प्रॉब्लम है। तो जब कॉन्स्टिपेशन के इशू के साथ लोग आपके पास आते हैं, आपका फर्स्ट स्टेप यही रहता है कि फ्रूट्स खाओ और पानी पियो? नहीं सर, फर्स्ट स्टेप मेरा रहता है कि अंडरलाइन कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। हमारी भाषा में उन्हें रेड फ्लैग बोलते हैं। तो मैं उनसे बात करता हूँ, हिस्ट्री लेता हूँ, रूट कॉज समझता हूँ। तो हमारी भाषा में ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो मैं आपके स्टेज पे आपके चैनल के थ्रू जनता को बताना चाहता हूँ कि आपको पहली बार सिम्टम कब आया, कॉन्स्टिपेशन का, जो भी गट इशू का आया, कब आया। ओके। तो हमारी किताब कहती है कि रीसेंट ऑनसेट सिम्टम्स जो होते हैं कि 10 दिन पहले नहीं थे, अभी स्टार्ट हुए हैं, ये जनरली रेड फ्लैग है। जो भी जिनकी आप बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल और इस सब से ट्रीट करने वाले, उनमें जनरली इंसान को याद नहीं होता है कब वो ठीक था। वो आपको ये ज़रूर बोलेगा कि एपिसोडिक था बट काफ़ी टाइम से है मेरे को। तो हमारी किताब कहती है 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए फॉर इट टू बी नॉट अ रेड फ्लैग। नॉट अ रेड फ्लैग, ठीक है। मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन एक नॉर्मल चीज़ है आपकी हाँ, लाइफ आपको याद ही नहीं है कि कब आपका पेट ढंग से साफ हुआ, कब आप नहीं परेशान थे पॉटी से, तो मेरे लिए वो रेड फ्लैग नहीं है फॉर अ डॉक्टर। वो नॉर्मल चीज़ है। नहीं, रेड फ्लैग नहीं है। ओके, मेरे लिए रेड फ्लैग नहीं है कि ये सिम्टम नहीं बता रहा कि अंडरलाइन कोई बीमारी चल रही है, ओके। लंबे समय से चल रहा है। तो अभी मेरे लिए रेड फ्लैग क्रॉस है कि ये रेड फ्लैग नहीं है। दूसरा, आपकी एज एट ऑनसेट क्या थी। जनरली ये जो रैंडम गट इश्यूज हैं ये यंग एज से शुरू होते हैं। जो जानलेवा नहीं होते वो यंग एज से शुरू होते हैं। अगर 50 साल के ऊपर किसी इंसान को अभी शुरू हुआ है तो वो एक डॉक्टर के लिए रेड फ्लैग है। ओके। एज एट ऑनसेट, यंग एज इज नॉट अ रेड फ्लैग। यंग एज मतलब 20 साल 30 साल सेकेंड थर्ड डेकेड तक आपको गट इश्यूज आ जाते हैं अगर वो रेड फ्लैग की वजह से नहीं है। दो हो गया, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, एज एट डायग्नोसिस, राइट। तीसरा, आपको साथ में कोई हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, आपका कोई अनीमिया तो नहीं है। आपको हीमोग्लोबिन 11 से कम फीमेल में, 12 से कम मेल में अनीमिया कहलाता है, ये रेड फ्लैग हो जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट गट का काम है आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, वो है हीमोग्लोबिन के लिए आयरन, विटामिन B12 को ऑब्जॉर्ब करना, जो दो ऐसे पदार्थ हैं जो सोर्सेज ऑफ हीमोग्लोबिन है। इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तो अगर आप एक बेसिक CBC में आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो दैट अगेन फॉर मी अभी रेड फ्लैग नहीं आया है। 3 हो गए। चौथा, कोई एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग, फ्रेश ब्लड या रेड स्टूल्स या ब्लैक स्टूल्स। आपको पॉटी में कोई ब्लड तो नहीं आया। आपने कभी देखा हो कि आपकी पॉटी में पॉटी करने के बाद टप टप करके रेड ब्लड गिरा हो, या आपकी पॉटी में ब्लड मिक्स होके आ रहा हो, या आपकी पॉटी का रंग आपके और मेरे बाल की तरह टारी ब्लैक हो। ब्लैक, दैट बिकम्स अ रेड फ्लैग। यस, ब्लैक शिट, या ब्लैक शिट इन द एब्सेंस ऑफ इनटेक ऑफ एनी सप्लीमेंट्स। क्योंकि इंडिया में सप्लीमेंट्स एक बहुत बड़ी मार्केट है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आयरन है, आयरन से ब्लैक शिट आएगी आपको, बट वो अगेन रेड फ्लैग नहीं है। तो यहाँ पे एज अ डॉक्टर आपको स्मार्ट रह के ये ज़रूर पूछना है कि आप कोई सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे, और ले रहे हैं तो उसकी फ़ोटो दिखाइए मेरे को। पांचवा, आपकी मदर को, फादर को, रियल ब्रदर रियल सिस्टर को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे बोलते हैं, कोई कैंसर की हिस्ट्री, पर्टिकुलरली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, कोलॉन का कैंसर, पेट का कैंसर, इसोफेगस का कैंसर, कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है रियली, मेडिकली। यस, इवन इफ यू आर हेल्दी योरसेल्फ। यस। तो उसकी गाइडलाइंस है सर। मैं आपको ये बता दूंगा कि अगर सपोज मेरे फादर को या सपोज मेरी मदर को किसी पेशेंट आके कहता है कि मेरे को कोलॉन कैंसर था, तो उसकी गाइडलाइंस हैं कि कैसे स्क्रीन करना है और कैंसर से बचाना है उसके बच्चे को, उसके भाई को, उसकी बहन को। ये लिखित गाइडलाइंस है, राइट। तो 5 हो गए सर। छठा, साथ में कोई प्रोग्रेसिव वॉमिटिंग तो नहीं है। वॉमिटिंग, यस। सपोज इंटेस्टाइन में कोई रुकावट है तो आपको पॉटी नहीं आ रही, पर वहाँ पे वेस्ट तो इकट्ठा हो रहा है, तो कहाँ से निकलेगा? ऊपर से, मुंह से। तो प्रोग्रेसिव वॉमिटिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग। तो अगर ये 6-7 पॉइंट आप अच्छे से ध्यान में रखें तो आप मेजर बीमारियों को रूल आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी मैं और हिस्ट्री लूंगा उससे। ओह, ओके। अब मैं उससे पूछूंगा तू करता क्या है। तेरी 4 स्फीयर्स ऑफ लाइफ, पर्सनल, प्रोफेशनल, लीगल, सोशल,
कैसे हैं, आर यू मैरिड, आपकी अपने स्पाउस से कैसी बनती है, क्या आपकी लाइफ में घर के अंदर पीस है, ठीक है, प्रोफेशनली कितना स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, जॉब का, फाइनेंसिस का, कितना ज़्यादा है, लीगली कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप इतने ज़्यादा इनग्रॉस थे अपनी वाइफ की लड़ाई से या फिर बॉस की डांट से कि आपने गाड़ी ड्राइव करते हुए रेड लाइट क्रॉस कर दी, या आपने कभी रैश ड्राइविंग करी, या कोई सब्सटेंस अब्यूज़ में चले गए इस सब की वजह से, राइट। सोशल, कई बार आप गुस्सा कंट्रोल के बिना अपने दोस्त से लड़ाई कर बैठते हो और वो ऐसी लड़ाई हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उसकी मेंटल स्पेस में। हमने पहले उसके गट इश्यूज़ का रेड फ्लैग्स को इवैल्यूएट करके साइड कर दिया, अब हम जा रहे हैं मेंटल स्पेस में। और इसी मेंटल स्पेस में सबसे बड़ा पर्सनल क्वेश्चन आता है स्लीप क्वालिटी, हाईली लिंक्ड टू शिट, हाईली लिंक्ड टू गट ब्रेन एक्सेस, हाईली लिंक्ड टू हाउ रिलैक्स्ड यू आर। तो sleep is the highest form of relaxation for any person. and the biggest healer. Yes, Okay. it is health in the ultimate sense. क्योंकि जब आप सो रहे हैं तो आपका दिमाग सो रहा है पर बाकी सारे फंक्शन रेगुलेटेड हैं, नेचर ने बना के दिए हैं आपको। तो सपोज एक और रेड फ्लैग ऐड कर देता हूँ कि आपको लूज स्टूल हैं और आपको रात को 10 बार उठ के जाना पड़ रहा है। जो भी आपके ये गट ब्रेन एक्सेस और ये सारे इश्यूज़ हैं जो लाइफस्टाइल में आते हैं, ये सारे गायब हो जाते हैं स्लीप में। स्लीप में कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता उसको, स्लीप में डायरिया भी नहीं होता। समझ रहे मेरी बात? स्लीप में आपका दिमाग सो रहा है, गट नहीं सो रही, पर आपके सिम्टम्स गायब हो गए हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी उस एरिया में जा रहा हूँ जहाँ पे मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ आपकी मेंटल हेल्थ लिंक टू गट हेल्थ। और आपको अगर एक वर्ड में मैं आपसे पूछूं, मूड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए जो एक्चुअल केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ बनता है बॉडी में? गट में। सो 90 to 95% ऑफ योर सेरोटोनिन कम्स फ्रॉम द गट एंड इट गोज टू योर ब्रेन एंड एक्ट्स देयर। तो ओके, एज अ डॉक्टर कैन यू लुक एट समवन एंड से कि हाँ इनमें शायद हाई सेरोटोनिन है? नहीं, सेरोटोनिन इम्बैलेंस बता सकते हैं देख के नहीं, हिस्ट्री लेके। और ये मेंटल हेल्थ एंगल्स, हाँ मतलब नहीं, पहले रेड फ्लैग रूल आउट किया ना आपने, उसके बाद आप उस पे गए तो आपको पता है गट ब्रेन एक्सिस का इशू है, राइट। तो अब आप उसमें जाते हो, आपको पता है कि अब आप देखोगे इसमें कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी, डिप्रेशन मिलेगा इन लोगों में जिनके गट इश्यूज है। हाँ मतलब इन लोगों में जब रेड फ्लैग आप रूल आउट कर चुके हो और आप जा रहे हो तो उनसे पूछोगे, उनका स्क्रीन टाइम भी हाई होगा, वो ऑन द गो रहेंगे, उनको काम डाउन होना बहुत मुश्किल होता होगा, काम डाउन होने के लिए उनको सब्सटेंस अब्यूज करना पड़ रहा होगा, अल्कोहल पीनी पड़ रही होगी कि व्हाट इज रिलैक्सेशन फॉर यू, कि दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी ली। तो एक फर्स्ट लेयर होता है एब्सोल्यूट रेड फ्लैग्स, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो आपका गट एक्सपर्ट आपको अच्छे से बता देगा। मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, मतलब ये बताने के अफोर्डेबिलिटी इशूज भी आ सकते हैं, बिकॉज इस लेवल की साइंस के लिए, इस लेवल के डॉक्टर के लिए डेफिनेटली वुड रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपर्ट। यस। फिर सेकंड लेयर थोड़ा ज़्यादा मेंटल हेल्थ से लिंक्ड है। यस, वेरी क्लोजली रिलेटेड। ओके, मे बी आई कॉल दिस येलो फ्लैग्स। हाँ मतलब इट इज नॉट अ मेडिकल टर्म बट वी कैन कॉल इट द बियर बाइसेप्स फ्लैग। Brown flags. Yeah, brown flag. Poop flag. How do you like my outfit? Very good. Suggestive outfit. Poop colored. हाँ, poop colored. So celebrate poop. Yeah, let's celebrate poop. शर्माना क्यों है? क्यों शर्माना? आप नहीं poop करते? मैं तो करता हूँ। हाँ, मैं तो enjoy करता हूँ। मैं तो बिल्कुल right. Without phone, without newspaper, it is almost meditation for me. And वो जो post poop की feeling होती है, when you know कि हाँ पेट साफ हो गया, that is the highlight of someone's day. कैन बी। तो फ्रेश हो रहे हो ना आप, हमने शुरुआत में बात करी थी, फिर ही जाकर दुनिया में हम कॉन्कर कर सकते हैं। हाँ, तभी तो हम लड़ाई करने निकलते हैं। अब सोचो जो फ्रेश नहीं हो रहा, उसके दिमाग में पूप चल रही है, तो कैसे कॉन्कर करेगा बेचारा? ये ना वो एक पॉडकास्ट है जो मैं खुद के लिए नहीं कर रहा, मेरा गट काफी हेल्दी है, मैं खुश हूँ, आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद माय। आपकी वाइब्स भी बहुत पॉजिटिव हैं, तो आपका गट एक पॉजिटिव वाइब से मैं कोरिलेट करके बता सकता हूँ कि हेल्दी है। यही पूछ रहा था कि एज अ गट डॉक्टर आई एम श्योर आपके भी ह्यूमन इंटरेक्शंस होते होंगे, तो काफी। So on an energy, and I am a social person. I am a very grounded social person. लेकिन आप इंसानों को समझ लेते हो। हाँ मतलब कोशिश पूरी करता हूँ। आई कैन, मतलब मेरे को हो सकता है कि मैं कई लोगों को नहीं समझ पाऊँ क्योंकि लेयर्स होते हैं लोगों में, बट येस एक बेसिक वाइब मेरे को आ जाती है कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद दिस पर्सन। ओके, तो यहाँ जो हम 3 टाइप्स ऑफ पूप इशूज के बारे में बात करें, पहले हमने रेड फ्लैग वाले इशूज को हाईलाइट करा जो डेंजरस है ऑलमोस्ट, यू नो इट्स लाइक रेड फ्लैग्स। सेकंड लेट्स कॉल इट ब्राउन फ्लैग्स, जहाँ आपकी एंजाइटी या मेंटल हेल्थ की वजह से पूप गट अफेक्ट हो रहा है। आई फील लॉन्ग टर्म में आपको बहुत प्रॉब्लम्स दे सकता है। बिल्कुल देगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ देगा ना सर।
एंड देखिए रेड फ्लैग्स जानलेवा हैं, आपके पूप फ्लैग्स या ब्राउन फ्लैग्स रसलेवा हैं. यू वांट टू एंजॉय लाइफ. रस चूस लिया ना लाइफ का आपका, जान तो चूसी नहीं. Probably, I think majority of the audience is in this bracket. यस, बट उनको बताना कि उनमें से एक बंदा भी इस पॉडकास्ट से समझ जाए कि उसमें रेड फ्लैग हैं, तो शायद उसकी लाइफ बच जाएगी. Okay. Third layer is where I stand, I feel, which is green flag, which is healthy gut. But I want to make it even healthier. Why not? बिल्कुल. तो हम इन सारे कैटेगरीज को थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे. बिल्कुल. इसी से ना सर, जो आप टर्म बोल रहे हो ना, इसका एक बहुत कॉमन टर्म है जो लूजली यूज करते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं, आपको मिल गया होगा सोशल मीडिया पे भी, IBS, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, राइट. और ये इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना एक्चुअल कुछ लोगों को जो IBS का फुल फॉर्म गलत बोलता हुआ सुना है. इरिटेबल बावल सिंड्रोम इतना लूजली IBS टर्म है कि कुछ लोग इसको इन्फ्लेमेटरी बावल सिंड्रोम और ये सब बोलते रहते हैं. IBS में गट इन्फ्लेमेशन नहीं होती. ओके. तकलीफ गट की है, बीमारी गट की नहीं है. ये ब्राउन फ्लैग कैटेगरी. यस, जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्चुअली. और लूजली बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है इस टर्म के पीछे, कि कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स इसका फुल फॉर्म भी गलत बोल रहे होते हैं या जानते नहीं है, मुझे नहीं पता. बट बहुत मेजर प्रॉब्लम है वो हमारी कंट्री की, कि आप इन इतनी कॉमन लूजली टर्म्स, आपको नॉर्मली हमारे क्लिनिक में लोग मिल जाएंगे, मुझे IBS है. हल्के से मेरे को पॉज करना. I want to ask you कि as a gut doctor, you see a lot of cases of IBS? Yeah. ठीक है. 7 out of 10 in my OPD. Oh wow. And as a gut doctor आप ये भी कह रहे हो कि ये काफी हद तक मेंटल हेल्थ से भी लिंक हो सकता है. गट ब्रेन एक्सिस. गट ब्रेन एक्सिस. यस, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस. तो मैं आपको एक लाइन में बोलता हूँ, इरिटेबल बावल सिंड्रोम गट ब्रेन एक्सिस का डिसऑर्डर है. वेरी कॉमन जेनजी डिसऑर्डर. बहुत कॉमन जेनजी डिसऑर्डर. ओके, नाउ कंटिन्यू. यस, तो IBS का मतलब गट इन्फ्लेमेशन नहीं है. मैंने आपको बता दिया. तो गट इन्फ्लेमेशन रूल आउट करने के लिए आपको ये 4 टेस्ट नॉर्मल चाहिए. कंप्लीट ब्लड काउंट, पहला CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट नॉर्मल होना चाहिए. दूसरा CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, आपके ब्लड में नॉर्मल होना चाहिए. C फॉर CBC, C फॉर CRP. तीसरा C फॉर कैल्पोटेक्टिन, ये एक पॉटी का टेस्ट है. 2 ड्रॉप्स ऑफ पॉटी या थोड़ा सा स्टूल लगता है, जिसमें टेस्ट होता है कैल्पोटेक्टिन. ये नॉर्मल होना चाहिए. अगर ये हाई है मतलब आपको गट इन्फ्लेमेशन है और IBS नहीं है. और चौथा C फॉर सीलिएक सीरोलॉजी, ग्लूटेन एलर्जी, ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जो बहुत कॉमनली आज के टाइम में मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है. लोग अपने आप को डायग्नोज करके बैठ जाते हैं कि ग्लूटेन एलर्जिक हो. वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. अगर आप बोल रहे हो तो मुझे पूछना पड़ता है, भाई ये तू कूल बन रहा है या डायग्नोज्ड है, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आएगी. मेरे को बता. मैंने सीलिएक डिजीज पे अनलिमिटेड किताबें पढ़ी हैं, जो ग्लूटेन एक्चुअल दिक्कत है, राइट. तो CBC, CRP, कैल्पोटेक्टिन, सीलिएक सीरोलॉजी, ये चारों मुझे नेगेटिव चाहिए. ये 4 टेस्ट नॉर्मल हैं तो गट इन्फ्लेमेशन नहीं है. आपको एक फंक्शनल बावल डिजीज है. द मोस्ट कॉमन फंक्शनल बावल डिजीज इज इरिटेबल बावल सिंड्रोम. तो अगर ये 4 टेस्ट नेगेटिव निकले, इट कुड बी लाइकली दैट यू हैव IBS. यस, अब आप समझ गए. Okay. आप कल ये टेस्ट करा के मुझे व्हाट्सएप कर देना. ओके. I have a happy gut, I feel. आपको लेके मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ. Yeah, sure. कि आपको गट इश्यूज हैं और आपको डॉक्टर को नहीं दिखाना है. आप टेस्ट तो कराते ही रहते हो. बहुत सारी कंपनीज भी टेस्ट कराती हैं. आप बोलो गट इन्फ्लेमेशन टेस्टिंग करा दे मेरी कंपनी, आपको मैं बता रहा हूँ ये 4 टेस्ट करा लीजिए. आई थिंक मेनली जो व्यूअर्स ये वाला एपिसोड देख रहे हैं ना, a lot of them are dealing with IBS, who are very intently उनके listening. चारों टेस्ट नॉर्मल होने चाहिए और उनको कराने चाहिए. Then you are probably dealing with IBS. Yes. Okay. And not dealing with a major life-threatening disease. Thanks for watching TRS Clips. Make sure to explore the channel. ऐसे ही बहुत सारे clips upload करे हैं. You'll keep working out your brain as you keep exploring the channel.